नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। इतिहास के पन्ने पर बहुत कुछ लिखा है, सच भी लिखा है, गलत भी लिखा है, और शायद आने वाले समय में जो लिखा है उसको गलत साबित करके अपना नया इतिहास लिखने की भारत के राजकारण में एक स्पर्धा हो गई है। चलो छोड़ो, मैंने एक आर्टिकल से पढ़ा कि एक बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज, उस जमाने में कामराज का बहुत इम्पोर्टेंस था। कामराज योजना जिसने लाई थी, वो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मदुरई में एक रैली में भाग लेने के लिए कार से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान कार में बैठे हुए नेहरू ने पूछा, कामराज, क्या आपका घर इस इलाके में कहीं है? तो उसने कहा, हाँ, हम लगभग मेरे घर के पास से ही जा रहे हैं। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्यों? मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। ये थे जवाहरलाल नेहरू। मैं उस ज़माने की इस दौर की बात करता हूँ कि जिसके बारे में आज गांधी, नेहरू और सरदार के बारे में जो गलतफहमियाँ पैदा की हैं, गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया दे रहा है, द्वारा सत्ताधीन पार्टी दे रही है, तो मैं उसका नेहरू की बात करता हूँ, मैं उस कामराज की बात करता हूँ कि 60 करोड़ का एक प्रधानमंत्री बिना किसी कारण के मेरी माँ से मिलने के लिए समय को बर्बाद करेगा। एक आत्मचिंतन के बाद नेहरू के साथ कुछ देर की निजी बातचीत के बाद कामराज ने ड्राइवर को कार मोड़ने की दिशा बताई। एक अनंत खेत के किनारे से गुजरती कार को एक पल के लिए रोकने के लिए कामराज ने कहा। जब नेहरू ने कार से बाहर देखा तो उन्हें आसपास कोई दुकान या घर दिखाई नहीं दिया। नेहरू ने खुद से सोचा कि कामराज ने यह कार रोकने के लिए क्यों कहा। जब नेहरू ने अपनी नज़र कार के अंदर बैठे कामराज पर डाली तो कामराज कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर खेत में देखते हुए किसी से पुकार रहे थे, माँ। देखिए, जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने अपना सिर थोड़ा और बाहर निकालकर फिर से ऊंची आवाज़ से पुकारा, तो माँ, यह मैं हूँ कामराज। खेत में काम कर रही महिलाओं के समूह में से एक बूढ़ी महिला खड़ी हुई और कार की ओर देखकर हाथ उठाकर पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? कामराज ने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, बस इधर से गुजर रहा था तो पुकार लिया। क्या हाल है बेटा? मैं थोड़ी जल्दी में किसी के साथ मदुरई जा रहा हूँ माँ, क्या तुम यहाँ तक आ सकती हो? वह तुम्हें देखना चाहता है। औरत ने कहा, जरूर बेटा, मैं अभी आई। एक बूढ़ी महिला को पसीने से भीगा कपड़े पोंछते हुए इस चिलचिलाती धूप में कार की ओर आते देखकर बाहर निकले नेहरू बिना कुछ बोले स्तब्ध खड़े रहे। जब कामराज ने पास आई महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ है। होश में आते ही नेहरू ने उस माँ के सामने हाथ जोड़े। तब कामराज ने माँ से कहा, यह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। देखिए, इंसानियत, मानवता, माँ और देश सेवा क्या होती है, वो आज के सत्ता में बैठे विश्वगुरु और इनके जो ट्रोल मीडिया, इन सब को जानना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन पेश कर देश की युवा को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और जो लोग उनकी प्रशंसा वाही कर रहे हैं, तब मुझे शर्म आती है कि मैं शब्द अच्छा नहीं कहूँगा कि मैंने आज़ादी के लड़वैये, क्या तुमने आज़ादी के लिए जो पसीना बहाया, जो लहू बहाया, जो तन मन धन से देश की सेवा की, उनके लिए इन
ऐसे लोगों के लिए आपने सत्ता दी, ऐसे लोगों के लिए आपने आज़ादी दी। चलो। पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर उस माँ ने हाथ जोड़कर नेहरू का अभिवादन करते हुए कहा, वनक्कम, नमस्कार। ये था कामराज, ये था जवाहरलाल नेहरू। मैं उनको शत शत सलाम करता हूँ। और दूसरी ओर एक इंसान ने अभी आज के जो संसद में बैठे महान गुरु के बारे में कुछ लिखा, मैं आपके सामने प्रस्तुत इसके लिए करता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि लिखने वाले ने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है। कि एक बार मोदी इंग्लैंड की महारानी से बात कर रहे थे कि महारानी जी, क्या आप मुझे भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने से रोकने के लिए कोई सुझाव दे सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी टीम में बुद्धिमान लोगों को जोड़िए। रानी ने कहा। मोदी ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, लेकिन मैं बुद्धिमान लोगों का परीक्षण कैसे करूं? ये वार्तालाप आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि इन किस परिप्रेक्ष्य में एक इंसान ने ऐसा लिखा होगा। तो रानी ने जवाब दिया, यह बहुत आसान है। आप उनसे कुछ दिमागी पहेली पूछकर उन्हें आजमाइए। रानी ने फिर अपने इंटरकॉम पर एक बटन दबाया और कहा, डेविड कैमरून अंदर आओ। डेविड कैमरून अंदर आए और कहा, माँ महोदय। हाँ महोदय। रानी मुस्कुराई और बोली, इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे माता और पिता का एक बच्चा है, यह तुम्हारा भाई नहीं है और यह तुम्हारी बहन भी नहीं है। बताओ वह कौन है? तो डेविड कैमरून ने तुरंत उत्तर दिया, वह बच्चा मैं ही हो सकता हूँ। सोचिए। महान, धन्यवाद डेविड, रानी ने कहा। फिर उसने एक मुस्कान के साथ मोदी की ओर देखा और कहा, देखो बुद्धिमान लोग ऐसे ही खोद लेते हैं। अब मोदी ने भी ऐसा ही एक फॉर्मूला लागू करने की सोची है। वह भारत लौट आया और निर्मला सीतारमण से पूछा, निर्मला इस सवाल का जवाब दे। आपकी माँ और आपके पिता का एक बच्चा है, यह आपका भाई नहीं है और यह आपकी बहन भी नहीं है। मुझे बताओ कि वह कौन है? मुझे यकीन नहीं है, निर्मला ने कहा। मैं उसका फिर जवाब दूंगी। निर्मला अपने सलाहकारों के पास गई और सभी से पूछा, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे सका। अंत में वह मनमोहन सिंह के पास दौड़ी और उससे पूछा, क्या आप मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आपके माता और पिता का एक बच्चा है और यह न आपका भाई है और न ही आपकी बहन, यह कौन है? तो मनमोहन सिंह ने तुरंत कहा, यह आसान है, यह मैं हूँ। निर्मला सीतारमण ने मनमोहन सिंह को धन्यवाद दिया और मोदी की ओर दौड़ी और कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि इस पहेली का जवाब है मनमोहन सिंह। मोदी गुस्से से चिल्लाए, नहीं, तुम सब बेवकूफ़ हो। जवाब मनमोहन सिंह नहीं है, डेविड कैमरून है। यही तो हमारे देश की हालत है। हमारे देश के बुद्धिधन आज कहाँ है, कहाँ छुप गया है, किस अंधेरे में छुप गया है? वो बुद्धिधन में क्या देश प्रेम नहीं है? ये मीडिया आज क्या कर रहा है? ये न्याय तंत्र आज क्या कर रहा है? ये बुद्धिजीवी लोग आज क्या कर रहे हैं? क्या इतने सारे 140 करोड़ की प्रजा में कोई वर्ल्ड बेस्ड इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह जैसा हम पैदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे पास लाखों मनमोहन हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं सीतारामन का। यही तो हमारी हालत है, देश की हालत है। मैं अमेरिका में बैठकर अमेरिका से बात करता हूँ, देश की टीका के लिए नहीं बात करता हूँ, लोगों के विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, नेताओं की विरुद्ध की बात नहीं। मैं यही बात करता हूँ कि लोकशाही बचाना आपका धर्म है, लोकशाही की रक्षा करना। जो नेता लोग कमांडो के साथ घूमकर भाषण देते हैं कि मैं जो कश्मीर में हुआ अटैक के लिए मैं चुन चुन का हिसाब लूँगा,
क्या आप उस पर विश्वास रख सकते हैं? खुद जो कमांडो में घूम रहा हो, जो खुद करोड़ों के विमान में घूमकर बोलता है कि मैं एक गरीब बेटा हूँ, मैंने गरीबाई देखी है, क्या आप उसको स्वीकार कर सकते हैं? वो जवाब मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आप भारतीय हैं, आपको देश की लोकशाही बचाना है, आपको आज़ादी के इन लड़ाइयों को न्याय दिलाना है, देश के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए। जो आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे लड़ना है। और ऐसे नेताओं को आप चूंटिए तो जो बिना पैसे खर्च करके देश की सेवा के लिए संसद में जाए, ऐसे लोगों को जब चुनेंगे, अगर 50% क्रिमिनल्स को आप संसद में भेज देंगे तो वो लोग आपका कायदे बनाएंगे। यही आपकी सोच पर मैं छोड़ देता हूँ।